नमस्कार, सुजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की क्राइम फ्री राजस्थान मिशन को साकार करते हुए डिडवाना की एसपी ऋचा तोमर ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम, मालखाना, बैरक और मेस के साथ साथ साइबर हेल्प डेस्क का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में सीएलजी शांति समिति, महिला सखी और ग्राम रक्षक दल के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी और अवैध गतिविधियों पर सख्त कदम उठाने की बात हुई। एसपी ने पुलिस बीट प्रणाली को मजबूत करने और अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। आज डिडवाना थाने का निरीक्षण किया गया और उसी के साथ साथ यहाँ पर सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई। उसमें सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और कस्बे के यहाँ के आसपास के मोजिज लोग भी आए थे। तो डिडवाना कस्बे की जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर, उस पर चर्चा की गई। कुछ ट्रैफिक की समस्या आई, कुछ यहाँ पे ड्रग्स की समस्या आई और जो यहाँ पे साफ सफाई की कस्बे की और आवारा पशुओं की, इस तरह की समस्याएं सभी मेंबर्स ने उठाई है। उन सारी ही समस्याओं पर प्रशासन की एजेंसी से सहयोग लेके और लोगों के सहयोग से हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। देखिए, पुलिस और समाज दोनों जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो अपराधियों का भी मनोबल टूटता है और जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, जैसे ट्रैफिक की समस्या या फिर जिस तरह से पब्लिक स्पेस पे महिलाओं के साथ व्यवहार होना चाहिए, ये ऐसी समस्या है जिसमें समाज के सहयोग के बिना उतना सुधार नहीं आता जितनी समाज को अपेक्षा होती है। तो इसको लेके हमारी जो मशीनरी है हम उसको भी तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे बीट कांस्टेबल्स का अपने बीट क्षेत्र में संवाद बढ़े, थाना अधिकारी का अपना थाना क्षेत्र में संवाद उठे और सारे ही लोगों का उससे टू एंड फ्रो दोनों ही तरफ से कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो निस्संदेह आपको देखने को मिलेगा, चीजें सुधरेगी और परिवर्तन आएगा। झालावाड़ में सरकारी स्कूल के हादसे के बाद सरकार अब जर्जर स्कूल भवनों को लेकर सख्त हो गई है। सभी जिलों में ऐसे भवनों की पहचान की जा रही है। इसी के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र के लूणी ब्लॉक में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का समसा का निरीक्षण सहायक अभियंता श्री मोहन चौधरी ने किया। निरीक्षण के दौरान भवन की स्थिति का बारीकी से आकलन किया गया और मौके पर रिपोर्ट तैयार की गई। श्री चौधरी ने बताया कि मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाया जा चुका है और जैसे ही राशि स्वीकृत होगी काम शुरू कर दिया जाएगा। लाडनू उपखंड में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने प्रशासनिक दौरा किया। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और चुनाव कार्य को ईमानदारी व पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए। बाद में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने बारिश, स्वच्छता, यातायात, पेयजल और बिजली व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपजिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ओपीडी दवाओं की उपलब्धता, वार्डों की स्थिति और निःशुल्क जांच योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में बेहतर सफाई और समय पर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। दौरे से शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर मजबूती मिली। जायल उपखंड कार्यालय के पास नवनिर्मित पटवार मंडल भवन का उद्घाटन उपखंड अधिकारी श्री रजत और तहसीलदार श्री रामधन बिश्नोई ने किया। इस भवन के शुरू होने से आम लोगों के राजस्व से जुड़े काम, पौधारोपण भी किया गया, जिसे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर कई स्थानीय लोग और अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह कदम क्षेत्र में सरकारी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है। जिले में तेज बारिश के चलते पुलिस और प्रशासन सतर्क है। आमजन से अपील की गई है कि वे नदियों, नालों और बहाव वाले इलाकों से दूर रहे। हिंडोन गंगापुर मार्ग की कटकड़ पुलिया पर गंभीर नदी उफान पर है। थाना सदर हिंडोन ने लोगों को चेतावनी दी है कि पुलिया पार करने की कोशिश न करें, यह जानलेवा हो सकता है। पुल के दोनों ओर पुलिस बल तैनात है और मिट्टी की दीवार बनाई गई है। बैरिकेड्स, पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में पुल पार करने की कोशिश करने वाले 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सभी से अपील की है कि सुरक्षा को देखते हुए नियमों का पालन करें।
आनंद दिगत ने रुदावल क्षेत्र का दौरा किया और थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने की व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों से इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों और अपराधों की जानकारी ली। इस दौरान एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, रूपवास सीओ नीरज भारद्वाज और रुदावल एसएचओ बालकृष्ण भी साथ रहे। एसपी दिगत ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने थाने के लंबित मामलों की समीक्षा की और आमजन से जुड़े मामलों में तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध के प्रति सख्ती बरती जाएगी। स्थानीय लोगों ने उनके दौरे का स्वागत किया और बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद जताई। एसपी सेक्टर, सीओ और एसएचओ सभी आईओज और अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग ली गई। थाने की बिल्डिंग का, थाने के इलाके के बारे में जो समस्याएं हैं उन सब की चर्चा की गई। क्राइम को लेकर के आगे की कार्य योजना तैयार की गई है और जो संगठित अपराध यहाँ चल रहा है उस पर अंकुश लगाने की भी कार्य योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजगढ़ टीबी यूनिट में 35 टीबी रोगियों को निक्षय संबल योजना के तहत पोषण किट वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने की। पोषण किट वितरण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निक्षय मित्र बनकर सहयोग किया। इस मौके पर डॉक्टर विशाल सिद्ध सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य टीबी मरीजों को उचित पोषण देकर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है, ताकि इलाज में तेजी लाई जा सके और रोगी जल्द स्वस्थ हो सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल में जो सुविधाएं और दवाएं उपलब्ध हैं केवल उन्हीं का उपयोग किया जाए। सोनोग्राफी, एक्सरे और अन्य जांच की सुविधा भी अस्पताल में मौजूद है, इसलिए बाहरी जांच या दवाएं अनावश्यक रूप से न लिखें। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राजगढ़ में ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ डॉक्टर बाहर की दवाइयां और जांच लिख रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने की। उन्होंने कहा कि नशा पूरे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। स्कूलों में नो बैग डे पर नशे से जुड़े नुकसान पर छात्रों को समझाना होगा। स्कूलों के पास नशा बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस, नगर परिषद और चिकित्सा विभाग दुकानों पर सीसीटीवी अनिवार्य होगा। हेल्पलाइन मानस 1933 का प्रचार होगा। कलेक्टर ने कहा कि जन सहभागिता और विभागों के सहयोग से ही नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सकती है। पांचों पंचायत समिति और बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हुआ। प्रशिक्षण के साथियों को महिला और बाल हितैषी पंचायत की ग्राम निर्माण, बाल विवाह रोकथाम और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। यूनिसेफ जयपुर और मूव्स इंडिया कंसल्टिंग गुरुग्राम द्वारा ट्रेनिंग कराई गई। महिला सभा और बाल सभा को मजबूत करने के लिए मास्टर ट्रेनरों ने साथियों को मार्गदर्शन दिया। साथियों ने ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि पंचायतों के स्तर पर बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर ठोस काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत नोखा में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन और IMCC द्वारा पर्यावरण रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत जनप्रतिनिधि श्री बिहारी लाल बिश्नोई ने की। कई स्कूलों के बच्चे, शिक्षक और सामाजिक संस्थाओं के सदस्य रैली में शामिल हुए। गठानी स्कूल पहुंची, वहां पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कपड़े की थैली मेरी सहेली का भी विमोचन किया। आयोजन में महिलाओं और सामाजिक संगठनों की अहम भागीदारी रही और सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। डिग जिला कलेक्टर श्री कौशल उत्सव ने बुधवार को नगर के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्कूल भवनों को जर्जर हालात में पाया। तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिन भवनों की स्थिति बहुत खराब है उन्हें हटाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत दी कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी असुरक्षित जगह पर न हो। जिले के दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलोदा गांव में आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया।
नायब तहसीलदार श्री रामनिवास बोचल्या के निर्देशन में ग्राम विकास अधिकारी श्री शंकर लाल वर्मा ने यह कार्रवाई की। कैलाश योगी ने सार्वजनिक रास्ते पर पत्थर और कचरा डालकर अतिक्रमण कर लिया था। नोटिस देने के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से रास्ता साफ कराया गया। खाटू श्याम जी सदर थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों को राहत मिली और सार्वजनिक रास्ता फिर से चालू हो गया। सीकर के कोष कार्यालय में पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित किया गया। कोषाधिकारी श्री विक्रम सिंह अध्यक्षता में हुए इस शिविर में राजस्थान पेंशनर्स मंच के पदाधिकारी और कई पेंशनर्स शामिल हुए। शिविर में 23 पेंशनर्स ने अपनी शिकायतें रखी, जिनमें नाम और जन्म तिथि में सुधार जैसी समस्याएं प्रमुख रही। अधिकारियों ने सभी परिवेदनाओं की सुनवाई कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। पेंशनर्स ने इस पहल की सराहना की और सरकार का धन्यवाद जताया। तो सुजय से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।